वादी के नौजवान हर शोबे में अपना लोहा मनवा रहे हैं। ज़िला श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ शायर, संगीतकार और गुलकार किफ़ायत फ़हीम, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान भर के अलावा मलेशिया, इंडोनेशिया और अमेरिका में भी अपने फ़न का मुजाहरा किया है और दर्जनों अवार्ड हासिल किए हैं। अखबार निदाई कश्मीर के साथ एक इंटरव्यू में नौजवान शायर, संगीतकार और गुलकार किफ़ायत फ़हीम ने कहा कि उन्होंने साल 1996 में रेडियो से ऑडिशन पास करके इस शोबे में कदम रखा और इसी शोबे में उन्होंने डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने कहा कि मेरे 50 के करीब एल्बम मार्केट में हैं, जिनमें 20 के करीब नातिया एल्बम हैं। मज़कूरा गुलकार के कामकाज पर उस वक़्त बुरा असर पड़ा जब साल 2015 में नवाई सुबह कॉम्प्लेक्स श्रीनगर, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बिल्डिंग है, में अचानक आग नमूदार हुई। इसी बिल्डिंग में इनका स्टूडियो भी था, जो आग की वजह से खाकिस्तर हुआ। आज 5 साल गुजर गए, इसके बावजूद भी इनको न तो मुआवजा दिया गया और न ही स्टूडियो की अपनी जगह वापस दी गई, जिसकी वजह से मज़कूरा गुलकार के काम पर बुरा असर पड़ा। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से हमदर्दाना अपील की हैं कि नवाई सुबह कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में उन्हें अपनी जगह स्टूडियो के लिए वापस दी जाए, ताकि वो अपने फ़न को आगे ले जा सके। श्रीनगर से निदाई कश्मीर की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं वादी कश्मीर के मारूफ गुलकार किफ़ायत फ़हीम साहब। आइए हम जानना चाहेंगे उनसे ज़िंदगी के बारे में। फ़हीम साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर आ रही है अखियाँ, हर सू है करुणा की दर्द भरी कहानियाँ। बहुत बुरा हाल है मेरे। इस फील्ड में आप कैसे आए? ये तो बचपन से ही शौक़ था। आवाज़ अच्छी थी, दोस्तों ने कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, तो पता चला कि थोड़ा बहुत गुनगुना सकते हैं। और सबसे पहले ये 90s की बात है, मैं वो एक हमारी सिनफ है नवा खानी, तो उसमें मैंने पहले शुरू किया। 90s की बात है, मैंने बहुत अच्छे नोहे कहे जो लोगों ने बड़े पसंद किए, और उसी दौरान लोगों को पता चला कि किफ़ायत की आवाज़ अच्छी है, और मैं रातों रात बड़ा मशहूर हो गया। काफ़ी मेरे नोहे पसंद किए गए, उनमें बहुत सारे नोहे आज भी वादी कश्मीर के तौल अर्ज़ में और कश्मीर से बाहर हिंदुस्तान, पाकिस्तान में भी वो अभी कहे जाते हैं। मुहर्रम में उनको पढ़ा जाता है। तो उसके बाद एक मुशायरे में मैं शिरकत की गरज से गया था इस्लामिया कॉलेज, ये भी 90s की बात है। तो वहाँ पे बड़े बड़े शुअरा थे हमारे वादी के, तो उनमें से ज़रीफ़ अहमद ज़रीफ़ साहब थे, आप जानते होंगे, बहुत बड़े अदीब, कलमकार, शायर हमारे वादी के हैं वो। तो उन्होंने रिकमेंड किया कि आप शायरी से बेहतर गुलकारी कर सकते हैं, बेहतर होगा कि आप गुलकारी ज्वाइन करें, बाज़ाब्ता सीखें। तो उसके बाद मैं सीधा म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स कॉलेज मैंने ज्वाइन किया, जो कि राजबाग श्रीनगर में था उन दिनों। वहाँ से मैंने BA म्यूज़िक की डिग्री ली इंडियन क्लासिकल वोकल में। उसके बाद मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी मैंने MA उर्दू किया, और उसके बाद मैं चंडीगढ़ चला गया, वहाँ से मैं मास्टर्स म्यूज़िक में किया। तो उसके बाद ऑडिशन हुआ 96 में मेरा रेडियो कश्मीर में एज ए सिंगर, तो मैं अप्रूव हो गया पहले साल, खुशकिस्मती थी। तो उसके बाद मेरा ये सफ़र शुरू हो गया मौसीकी का। तो किफ़ायत साहब, इससे पहले कि हम आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ और पूछें, हमारे नाज़रीन को भी कुछ आप सुनाइए। हाँ जी, ज़रूर।
ये शुरुआत करूँगा एक नादिया कलाम से, जो हमारे बरगज़ीदा शायर यहाँ के निसार दिलदार साहब, फ़कीर निसार दिलदार साहब, उनका कलाम है। मैंने हाल ही में इसको रिकॉर्ड किया है। उसकी चंद मैं अशार आपके सामने नजर आ रही है अरतियाँ, हर सू है करुणा की दर्द भरी बहुत बुरा हाल है मेरे चमन के लोगों का, बहुत बुरा हाल है मेरे चमन के लोगों का, मेरे चमन के लोगों का। उजड़ गए हैं गाँव शहर, वीरा पड़ी है बस्तियाँ, वीरा पड़ी है बस्तियाँ, हर सू है करुणा की दर्द भरी कहानियाँ। बहुत खूब। किफ़ायत साहब, क्या मुतालबा रहेगा मौजूदा हुकूमत से? मुतालबे तो तब होते हैं कि जब वो पूरे हो जाएं, जब वो एक अरसे से, एक सालों से हम लोग जूझ रहे हैं इस दर्द से और कोई हमारी नहीं सुनता है। हमारी रुदात कभी आज तक कभी सुनी नहीं गई, तो आज क्या मुतालबा करेंगे? हमारा आप हाल देख ही सकते हैं, अभी घर में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ऐसा कोई इंतज़ाम है नहीं सरकार की तरफ से कि हम जैसे लोग जिन्होंने डिग्रियां कर रखी हैं, जिन्होंने 20, 25, 30 साल इस फील्ड को दिए हैं, कंट्रीब्यूट किया है, कि हमारे लिए वो कुछ कर सकें। तो मेरे बाद जो नई पीढ़ी हैं जो संगीत को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उन बेचारों के लिए मुश्किलात हैं। वो क्या करेंगे जब हमसे कुछ नहीं हो सकता? तो वो क्या करेंगे? बाहर जाएंगे, बाहर उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि कश्मीरी हर तरफ से एक तरह से कटा हुआ है। अब ये है कि अगर सरकार कुछ
करना ही चाहता है तो कम से कम हमारा जो चैनल बंद है कश्मीर चैनल, कशिप चैनल, उसको चालू करें और एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज हैं वो प्रोग्राम शुरू करें। वो करते हैं लेकिन पता नहीं वहाँ भी जो वहाँ के जो मुंतज़मीन हैं उनका क्या तरीका है काम करने का, हम जैसे लोगों तक तो पहुँचता ही नहीं है। अब हम यही प्राइवेट काम कर रहे हैं, एल्बम्स वगैरह बना के अपने घर में रिकॉर्ड करके कर रहे हैं अपना गुजारा। और हमारा सबसे बड़ा जो ज़रिया है हम जैसे लोगों का वो है कि प्राइवेट स्कूल में जॉब करना, जबकि हम जैसे लोगों को प्राइवेट स्कूल में जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमारी दुनिया अलग है, वहाँ का तौर तरीका, वहाँ का मतलब प्रशासन जो होता है वो अलग होता है। लेकिन मजबूरी है, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जो आपने अपनी मुश्किलात यहाँ पर हमारे सामने रखी कि मौजूदा हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो देगी। तो कोरोना के हवाले से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? कोरोना के हवाले से ये है कि लोग एक बेदारी आपस में, उसको क्या कहते हैं, बेदारी फैलाएं कि जी हाँ मास्क, सोशल डिस्टेंस को उसको फॉलो करें। सही। और मैं देखता हूँ कि जब कहीं भीड़ में जाते हैं तो 10 में से मुझे लगता है 8 लोगों के पास मास्क नहीं होता है, 2 ही लोग मास्क पहनते हैं और उनका भी सही। यहाँ मास्क होता है, ऊपर नहीं होता है। तो ये लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि मास्क बहुत ज़रूरी है। अभी ज़िंदगी का एक हिस्सा, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, जूता पहनते हैं बाहर जाने के लिए, तो एक मास्क हमें चाहिए ही चाहिए। और कम से कम दूरियां बनाए रखें। लोग शादियां करते हैं, कोई खौफ नहीं, गैदरिंग करते हैं। और जो हमारी जो मजहबी जो हमारे होते हैं इज्तिमात, सही। उनको भी करने से कतराते नहीं हैं। बेहतर हुआ कि हम अगर जब तक ये मुसीबत है, ये मुसीबत टल न जाए, हम एहतियात बरतें तो कम से कम हम इस मुसीबत से बच जाते हैं। जाते जाते हमारे नाज़रीन को एक गाना सुनाइएगा। ठीक है।